विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियां। पहली क्रांति है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से पहले 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया था। 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, लेकिन 1688 ईस्वी में एक क्रांति होती है, एक ऐसी क्रांति होती है जहां पर किसी की हत्या नहीं होती, कोई रक्तपात नहीं होता। इसीलिए कहा गया इसे बिना किसी रक्तपात के इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन अब यह हुआ कि देश का शासन संसद के हाथ में आ गया। देश का शासन किसके हाथ में आ गया? संसद के हाथ में आ गया। और इसी से प्रेरणा लेकर अमेरिका, फ्रांस, रूस में भी क्रांति होती है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 ईस्वी में होती है, इसी क्रांति ने अमेरिका, फ्रांस और रूस में क्रांतियों को जन्म दे दी। क्रांतियों को जन्म देने के लिए हम कह सकते हैं कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इन क्रांतियों की मदर है। अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में होती है। ध्यान रखिए, ब्रिटेन अमेरिका पर भी राज करता था, इसको अपनी कॉलोनीज बनाया, जैसे ब्रिटेन भारत को अपनी कॉलोनीज बनाता है। 1776 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेश में 1776 ईस्वी में अमेरिका के 13 राज्य जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन्हीं राज्यों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता विद्रोह करती है। और विद्रोह ऐसा करती है कि अंग्रेजों को भागना पड़ता है। लेकिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपनी स्वाधीनता की घोषणा करता। इसीलिए पूरे विश्व का पहला लोकतंत्र कहां स्थापित हुआ? अमेरिका में। डेमोक्रेसी कहां स्टार्ट हुई? अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन अब्राहम ने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। विश्व का पहला लोकतंत्र अमेरिका में स्थापित हुआ। लेकिन इसकी प्रेरणा कहां से मिली? ब्रिटेन के 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति ने। दूसरी क्रांति कहां होती है? फ्रांस में होती है। देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था? स्पेन का नाविक कोलंबस ने। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के जब 1789 ईस्वी में शुरू होती है, उस समय वहां का शासक लुई 16वां था। शासक कौन था? लुई 16वां। एक विलासीपूर्ण राजा, प्रजा से कोई मतलब नहीं। लुई 16वें को 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। राजा को क्या दिया गया? फांसी दिया गया 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। सम्राट लुई 16वें के समय प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ? राजा ने कहा कि मेरे पास दैवी शक्तियां हैं। राजा का विलासतापूर्ण जीवन, राजा से जुड़े हुए लोग भी विलासतापूर्ण जीवन में शामिल थे। फ्रेंच असेंबली के स्टेटस का, जनरल की बैठक का न होना और जनसाधारण में गरीब होना। जनसाधारण खाने के लिए मर रहा है। लेकिन इन सब के सूत्रधार कौन थे? वहां के 3 स्तंभ के रूप में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन हुआ? रूसो। रूसो ने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का जीवन तो उतना अच्छा नहीं था, रूसो में भी कमियां थी, लेकिन रूसो ने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसी पुस्तक में रूसो लिखता है, हर आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन सामाजिक जंजीरों से जकड़ दिया गया। रूसो ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ये नहीं मालूम होता किस धर्म का हूं,
यहां तक कर सकते हैं किस जात का, लेकिन समय के हिसाब से सामाजिक जंजीरों से जकड़ दिया था। रूसों के बारे में नेपोलियन कहता है कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। रूसों के विचार ने जनता की भावनाओं को और बढ़ाता है और समय ऐसा आता है शासक को फांसी दी जाती है। किसको? लुई 16 में। इसी फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया। कहा कि सभी लोग स्वतंत्र हो, भाईचारे की भावना का विकास हो और समानता की बात करता है। 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र घोषित किया गया। 1792 को गणतंत्र घोषित किया गया। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, औद्योगिक क्रांति कब होती है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इस औद्योगिक क्रांति ने यूरोप और पूरे विश्व को प्रभावित किया और इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को अपनाया गया, न कि गणतंत्र को। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को अपनाया गया, गणतंत्र को नहीं अपनाया गया। लेकिन भारत, जो ब्रिटेन का 200 वर्षों तक उपनिवेश था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1609 ईस्वी में हाकिंग्स आता है जहांगीर के दरबार में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जो बंगाल में है। इस प्लासी के युद्ध से लेके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक और 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, तब तक, या कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक भारत का एक भाग अलग करके एक नया देश बनाता है पाकिस्तान। ये किसकी देन है? अंग्रेजों की। लेकिन भारत में जो संविधान बनता है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है। तो इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को अपनाया गया, न कि गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता को सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। न्याय 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ये तीनों चीजें फ्रांस की क्रांति से लिए गए। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। धन्यवाद।